नमस्कार। कम्युनिकेशन सीरीज के 5 एपिसोड्स जैसे आप लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं और तरह तरह के कमेंट्स दिए हैं। जैसे पहले एपिसोड था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था। किंग कम्युनिकेशन तो आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी से प्रेरणा जागी और कई लोगों ने कहा, कई लोग मुझसे पर्सनली मिले कि डॉक्टर साहब मेडिटेशन के बारे में कुछ बताएं। आज मेडिटेशन की पहली कड़ी सीरीज की शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, मेडिटेशन नाम से ही जैसे लगता है ध्यान, मेडिटेशन का हिंदी में मतलब है ध्यान। मेडिटेशन ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान लगाने की चीज है। लोग मेडिटेशन के खिलौने को पकड़ के अलार्म लगा के अपनी आंखों को जबरदस्ती बंद करके सारे थॉट प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं। वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन जो है ध्यान रखने की तरीका है। जैसा कि मेरे हेडिंग में मैंने बताया है, A+A = M। ए का मतलब होता है अलर्टनेस। अलर्टनेस का मतलब ये है कि आप चल रहे हैं तो आप अलर्ट रहें, आप खा रहे हैं तो आप अलर्ट रहें। जो काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आप अलर्ट हैं तो वो करते करते ही आपका ध्यान लग जाएगा। एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। हर आदमी 55 साल की उम्र में कहता है कि बचपन का जो आनंद था वो यार गजब का था। मित्रों, अगर आप याद करो तो बचपन में अपने पास क्या था? पैसे के लिए माँ बाप पे मोहताज थे, आश्रित थे, स्कूल के बंधन थे, एग्जाम का डर था, पर तितली के पीछे भागते भागते ही खुश हो जाते थे। अमरूद तोड़ते तोड़ते ही ध्यान लग जाता था, मन खुश हो जाता था। पर फिर अब जैसे बच्चा पैदा होता है, किस तरह अंगूठा चूसते हुए पल्ले में मस्ती में पड़ा होता है और वो खुश होता है। तो आज तक वो बातें खुशी की आपको 55 तक याद है। क्यों? क्योंकि जब आप खुश थे, आपके अंदर विचारों की दीवारें नहीं थी। जैसे जैसे आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी ये दुनिया की दीवारें आपके अंदर डालते जाते हैं तो आपकी जो है खुशी भागती जाती है। जैसे जैसे आप बचपन में आपके अंदर दीवारें इतनी मजबूत हो गई हैं, पैसे की, गाड़ी की, नेम की, फेम की, सक्सेस की, ग्रीड की, डिजायर की, ये सब दीवारें इतनी मजबूत हो गई हैं। अब इन दीवारों के साथ आप चाहते हैं कि कोई ऐसा खिलौना मिल जाए मेडिटेशन का जिससे कि हम खेल सकें। मित्रों, मेडिटेशन खेलने की चीज नहीं है, ध्यान करने की चीज है। वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप इन दीवारों को हटाकर अलर्टनेस में आएंगे। दूसरे ए का मतलब है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूं। मित्रों, ज्यादातर लोग मोटे हो रहे हैं। मोटे क्यों हो रहे हैं? कि आप देख रहे हैं कि वो होश में नहीं खा रहे। अपना माइंड को बॉडी तो सिग्नल देती है, पर खाने वाला क्योंकि बेहोश है वो सुन नहीं पाता। वो टीवी में, बीवी में, बातों में, इधर उधर ध्यान में, स्वाद में, टेस्ट में लगा हुआ है, तो उसका ध्यान बेहोशी में पड़ा है। और जो आदमी बेहोश है वो कैसे सिग्नल सुनेगा? शुरू में बॉडी सिग्नल भेजती है, फिर वो भी थक जाती है, वो सिग्नल भेजना बंद कर देती है। वो आदमी जो है मस्त होके बेहोशी में चलता जाता है और उसका वजन बढ़ जाता है और बीमारियों का घेरा डल जाता है। जरूरत है अवेयरनेस की, मतलब होश में खाने की। तो जो आदमी होश में खाता है, जागरूक रहता है, वो कभी भी मोटा नहीं होता। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे खा रहे हैं, होश में कि बेहोशी में, इसमें फर्क पड़ता है। एम का मतलब है माइंडफुलनेस। जो आदमी अलर्ट है, जो आदमी अवेयर है, उसको वो विचारों से पहले अपने आप को मुक्त करता है, धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करता है। वो समझ जाता है कि ये जो अटैचमेंट है ये परेशानी की जड़ है। जैसे जैसे उसकी दीवारें से मुक्त होती जाता है,
ऐसे ही जो है वो खुश होता जाता है और ध्यान खुशी में ही लगता है, परमात्मा भी खुशी में ही मिलता है। और जैसे ही जब आप खुश होते हो, जब समझ लो परमात्मा आपके इर्द उर्द या आपके इर्द गिर्द है या आपके साथ में ही है, जरा सा ध्यान लगा वो परमात्मा आपको मिला। पर दिक्कत क्या होती है कि ये सारे काम परमात्मा से मिलने के, मेडिटेशन के, मंदिर में जाने के, घंटा बजाने के, सुंदरकांड करने के, ये सब काम आदमी परेशानी में करता है। अरे भाई मेरे, परेशानी में कोई दोस्त साथ नहीं देता, कोई मित्र साथ नहीं देता, तो परमात्मा आपका साथ कैसे देगा? अगर उसका साथ भी आपको अगर चाहिए तो आपको खुश रहना पड़ेगा। खुश रहने के लिए आपको अवेयरनेस, अलर्टनेस और माइंडफुलनेस की जरूरत है। दोस्तों, आज इतना ही। अगली की कड़ी में ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या इसकी टेक्निक्स हैं और क्या अपने को इससे लाभ है, कैसे अपने माइंड विकसित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।